हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज मुकदमात की समातें हो रही हैं। शर्जील मेमन की जेल से अस्पताल मुंतकली केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम किए गए नए मेडिकल बोर्ड ने साबिक सूबाई वजीर की मेडिकल रिपोर्ट में तजादात का इंकशाफ कर दिया। नए मेडिकल बोर्ड का मौक़िफ़ है कि जब तक खुद मुआयना नहीं करेंगे कोई राय कायम नहीं कर सकते। अदालत ने शर्जील मेमन की बीमारियों मेडिकल रिपोर्ट्स का फैसला सिंध हाई कोर्ट को करने का हुक्म देते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि सिंध हाई कोर्ट शर्जील मेमन की जमानत पर मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा ले। डॉक्टर्स की तरक्कियों से मुताल्लिक केस में अदालत ने सिंध हुकूमत को 1 माह में तमाम मसाइल हल करने की मोहलत दी है, जबकि थर में बच्चों की हलाकत से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश की। चीफ जस्टिस ने कहा, सिर्फ लिखकर जान चुरा ली जाती है, आप किसी और महकमे में क्यों नहीं चले जाते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि एग्जीक्यूटिव के मामलात में मजबूरी में मुदाखलत करना पड़ती है। इस बारे में बात करेंगे मंसूर से। मंसूर बताएगा आज कराची रजिस्ट्री में क्या हुआ। और जी बिल्कुल, आज कराची सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच अहम मुकदमात की समाअत कर रहा है, जिसके अंदर शर्जील मेमन की जेल से अस्पताल मुंतकली के हवाले से भी केस की समाअत हुई है। जबकि शर्जील मेमन के मेडिकल बोर्ड के जाने से अदालत ने कहा गया है जो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था कि अभी तक हमें ऐसी कोई वाज़ेह तजाद जो हमें तक नजर नहीं आ रहा है, जिससे उन्होंने कहा कि जब तक खुद हम मुआयना न करने कोई राय कायम नहीं कर सकते। अदालत ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रख लिया है। ताहम अदालत ने हुक्म दिया है कि शर्जील मेमन की बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट का फैसला सिंध हाई कोर्ट करे। सिंध हाई कोर्ट शर्जील मेमन की जमानत पर मेडिकल रिपोर्ट का जायजा ले। अदालत ने शर्जील मेमन की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक अफसुस नोटिस किया था, इसी हवाले से अदालत ने केस को भी आज निपटा दिया। दूसरी जानिब सिंध में फरामी नकासी आपके हवाले से भी केस की समाअत कर ली, जिसके पर चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि मैं देख रहा हूँ कि कराची जो शहर है वो काफी ज्यादा साफ होता जा रहा है, साहिल समंदर भी मुझे साफ लग रहा है। तमाम मेयर कराची की जानिब से भी कहा गया था कि शहर के अंदर और बहुत से ऐसे जो नाले हैं उनके ऊपर गैर कानूनी तजावुजात जो है वो कायम कर दिए, बड़ी बड़ी बुलंद मारा इमारतें जो है वो कायम कर दिए, जिसके ऊपर सीनियर सहाफी भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। अदालत की जानिब से उनसे पूछा गया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि बताया जाए कि कहीं मैं अपने इख्तियार से कहीं ऐसा तो नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियार के अंदर मैं कोई मुदाखलत कर रहा हूँ, जिस पर उन्होंने सहाफियों की जानिब से भी कहा गया था कि नहीं, जो काम हुकूमत के करने थे वो काम सारे के सारे आप कर रहे हैं, लिहाजा हुकूम आवाम को भी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसी हवाले से चीफ जस्टिस साहब का भी ये कहना था कि मैं तो ये चाहता हूँ कि कराची शहर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए, जितनी भी गैर कानूनी इमारत यहाँ पे तामीर की गई है वो भी बिल्कुल साफ हो जाए। तमाम आज साफी की जानिब से और दीगर शहरियों की जानिब से भी आज ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि शहर के बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत सी ऐसी एजेंसी की जानिब से भी इलाके जो है उनको कवर कर दिया गया है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं, रोक दिए गए, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर होता है। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने आज ये भी हुक्म दिया कि जितने भी गैर कानूनी यहाँ पे कराची शहर के अंदर जो रोड जो ब्लॉक कर दिए गए तो फौरी तौर पर जो खोल दिया जाए ताकि शहरियों की आमदोरफ्त के अंदर आसानी हो सके। इसी हवाले से सर के अंदर 5 बच्चों की अमवात के हवाले से केस की भी समाप्त हुई है। सेक्रेटरी सेहत ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिससे उन्होंने बताया कि कम उम्र के अंदर शादी करना और खुराक की कमी के बायस बच्चों की अमवात हो रही है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने सख्त भरमी का इजहार करते हुए रिमार्क किए हैं कि ऐसा लगता है कि आपकी रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल भी आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है सिर्फ कम उम्र शादियों की वजह से हो रहा है। आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया है कि जिससे बात हो सके कि आप लोगों की कहीं पर भी कोई गलती है, जिसके पर अदालत ने कहा है कि हमें फौरी तौर पर एक रिपोर्ट भेजी जाए, जिसके पर सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी भी मौजूद थे। अदालत ने उनसे कहा है कि आप खुद जाके मुआयना करें और हमें तफसीली रिपोर्ट बताएं। जी ठीक, मंसूर जी अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।